मेरा ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो। शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं कि डंडा चलेंगे। कि निश्चित रूप से जो पूर्व के बीजेपी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं वो जवाबदेह हैं, वो सरकार के लोग जवाबदेह हैं। मैंने कोई रोकता है? इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते हैं। बिहार के शिक्षा से उनको नफरत है, मैं तो ऐसा मानती हूँ ना। एग्ज़ाम से जो घबराते हों वो शिक्षक कैसा बनेंगे आप ही समझिए। आपको मैंने कहा कि 90% स्ट्रक्चर का काम आपके पूर्व के सरकार में हो चुका था, तो गिराने के दोषी कौन है? मैं समझता हूं कि जो आपने शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला लाया, संपूर्ण आज तक देखा था कभी विज्ञापन इससे पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे हैं। विज्ञापन में पूर्णतः बिहार वासियों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो सवाल है, हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, नीतीश बाबू जो बिहार विकास के शिल्पकार हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की ये प्रथम संकल्पना है कि हम 10 लाख लोगों को कैसे नौकरी दें। उसका एक कदम शिक्षा विभाग बड़े विज्ञापन को ला करके पूरा करने वाला है। तो शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बिहार को अपने विरासत को प्राप्त करना है, ज्ञान की भूमि रही है, तो यहाँ से ज्ञान अगर पलायन कर जाता हो तो ये चिंताजनक बात है। इसलिए सरकार की नीति इस मामले में सारे, और आप तो अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, आवाम से बात करो। आप भी मैक लेके घूम रहे हैं, आपको पता होगा कि शिक्षा नीति के बारे में समाज क्या कहता है। अभ्यर्थी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ अभ्यर्थी क्या कहेंगे, और वो भी 90% अभ्यर्थी इसके पक्ष में है। आपको भी पता होगा लोग पढ़ाई में लग गए हैं। अब जो ऐसे वैसे करके कुछ इधर उधर किए होंगे तो उनको चिंता है कि हम पास ना कर पाएंगे, तो भाई ठीक है। सड़कों पर थे जो केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, सबसे पहले आप भी शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, कैसे देख रहे हैं ये बताइए, और क्या उन छात्रों के साथ आप खड़े हैं? आप एक बात मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी नीति जो समाज में नफरत को बोए और वैचारिक पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को कमज़ोर करे, वो अच्छी नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि जो शिक्षा नीति भारत सरकार की है इसके तरफ लोगों को धकेलता है। इसलिए अगर छात्र सड़क पर हैं तो मैं उसको उचित ही समझता हूँ। ये शिक्षा नीति है, उसके विरुद्ध हम हैं, तो जो उनके विरुद्ध खड़े हैं उसके समर्थन में हैं। अच्छा, पुल गिर जाने के बाद अब आप लोगों की सरकार पर सवाल बीजेपी उठा रही है, मेरे कह रही है कि हाँ, महागठबंधन की सरकार पर क्यों कह रही है कि भ्रष्ट की सरकार है और यही कारण है कि नतीजे इस तरीके के समय समय पे देखने के लिए मिलते रहते हैं। उस पुल के संबंध में मंगल पांडे का ट्वीट देखा है? उस पुल के संबंध में नंदकिशोर जी का ट्वीट देखा है? उस पुल के संबंध में नितिन नवीन का ट्वीट देखा है? नितिन नवीन का बयान दिया है। भाई नितिन नवीन जी मंत्री थे, नंदकिशोर जी मंत्री थे, मंगल पांडे जी मंत्री थे, और सारा शिलान्यास वगैरह निर्माण का काम उन्हीं के टाइम में शुरू हुआ। और जो स्वरूप आप देख रहे हैं उसका 90% स्वरूप पहले ही खड़ा था। तो आप आज की सरकार को और हमारे क्या कहते हैं माननीय डिप्टी सीएम साहब को अगर कोई घेरने में लगे हैं, इसका मतलब सत्य से वह मुंह मोड़ रहे हैं। पहले एक बार पुल जब गिरा था तो कार्य रोक दिया गया था क्योंकि जांच रिपोर्ट आनी थी, मगर उसके बावजूद जो है वो कार्य चल रहा था। तेजस्वी यादव तो मैंने क्या, ये 8 महीना में काम हो रहा था? खाली 8 महीना में कार्य चल रहा था। तेजस्वी ये जो स्ट्रक्चर गिरे हैं ये 8 महीने का स्ट्रक्चर है। 8 महीने का स्ट्रक्चर है। आप क्या कहते हो? 8 महीने का स्ट्रक्चर है जो पुल गिरा है। कमाल है भैया। आपको मैंने कहा कि 90% स्ट्रक्चर का काम आपके पूर्व के सरकार में हो चुका था, तो गिराने के दोषी कौन है? जो पथ निर्माण मंत्री रहे हैं नंदकिशोर से लेकर नितिन नवीन तक, नितिन नवीन से न मंत्रालय हम लोग लिए हैं जी। तो ये कह रहे हैं कि 90% जिसके समय में वो अधूरा काम हुआ वो अभी पूरा भी ना हुआ था, इसमें महीनों लगना था, और वो अगर गिर गया तो इसके लिए जवाबदेह क्या होगा? आज की सरकार हो जाएगी 8 महीने की। करते हैं निश्चित रूप से वो प्रेजुडिस हैं, वो माइंड मेकअप करके बदनाम करा रहे हैं। इसलिए सारी जवाबदेही आप एक से एक ट्वीट नंदकिशोर यादव से लेकर के नितिन नवीन तक के ट्वीट को देखिए। इस पुल के संबंध में उन लोगों ने उस समय क्या कहा था जब आए थे देश के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष उसके शिलान्यास में। तो ये बात है कि निश्चित रूप से जो पूर्व के
बीजेपी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं वो जवाबदेह हैं, वो सरकार के लोग जवाबदेह। अच्छा मंत्री जी, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो नई नियमावली आई थी उसको लेकर अब शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैंने कोई रोकता है? इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो शिक्षा परोसना नहीं चाहते हैं। बिहार के शिक्षा से उनको नफरत है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अच्छा, विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली थी, हाँ? विपक्षी दलों की जो एक अहम बैठक जो है 12 तारीख को होने वाली थी, उसे तिथि आगे बढ़ाई गई है या स्थगित किया गया है? मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, ये पार्टी फ्रंट से लोग बताएंगे जो पार्टी के प्रवक्ता होंगे। जेडीयू शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि तुगलकी फरमान है, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। वही ना, एग्जाम से जो घबराते हों वो शिक्षक कैसा बनेंगे आप ही समझिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।